नमस्कार। आयुर्वेदी के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज से हम लोग धातु स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम इंडिविजुअल धातु को देखेंगे। जो बेसिक धातु का कॉन्सेप्ट था वो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया है। तो हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमें पता है कि हमारे शरीर में धातुओं की व्यापकता क्या है। तो वहाँ पे दोष भी धातु के रूप में आते हैं और मल भी धातु के रूप में आते हैं, और अपना जो धातु हम लोग रूढ़ में समझते हैं रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र, वो भी धातु का ही पार्ट है। तो क्योंकि धारणा धातु वाला जो कॉन्सेप्ट था वो तीनों में लागू हो रहा था, वो हमने लास्ट लेक्चर में अच्छे से उसको समझा था। अब जो रूढ़ी के रूप में हम लोग पढ़ते हैं रस से लेकर के शुक्र तक धातु के रूप में, हम उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। जो पहली धातु आती है हमारी क्या होती है? रस धातु होती है। जब आहार रस का पाचन होता है और आहार रस का जब इसेंस जो बनता है, जो पहला इसेंस बनता है, वो क्या कहलाता है? रस धातु। तो उसके बारे में हम लोग आज उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो धातु में हम पहले क्या देखते हैं? सबसे पहले रस धातु की क्या होती है, निरुक्ति क्या होती है। तो रस धातु की जो निरुक्ति है उसको हम देखते हैं। निरुक्ति क्या है? रस शब्द की निष्पत्ति जो है रस धातु में अच प्रत्यय लगाने से होती है। क्या? रस धातु में, धातु क्या है? यहाँ पे रस है, और रस धातु में हमने क्या लगाया है? अच प्रत्यय लगाया है। ठीक, अच प्रत्यय लगाने से क्या बनता है? रस धातु बनती है। ठीक, तो ये याद रखिएगा। फिर आगे हम देखते हैं तत्र रसगतौ धातु। उस धातु को हम बोलते हैं रस। किसको? जो अहरम गच्छति इति एतो रस। जो अहरम यानी कि 24 घंटे लगातार जो दिन रात चलते रहती है, जिसमें गति रहती है, जो गति परक है, इसलिए बोला गया है रसगतो धातु। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रस धातु। तो इस स्लाइड के लिए इतना ही था, दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आता है उत्पत्ति। उत्पत्ति का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ रखा है थोड़ा सा लास्ट लेक्चर में, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। जो रस धातु की उत्पत्ति है उसको लेकर के आचार्य सुश्रुत क्या कहते हैं? तत्र पंचभौतिकस्य चतुर्विधस्य षड्रसस्य द्विविधवीर्यस्य अष्टविधवीर्यस्य। वाह, ठीक। तो इसको समझ लेते हैं। पंच भौतिक जो हमारा आहार होता है वो पांच भौतिक आहार, यानी कि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। हमारा आहार क्या है? पंच भौतिक है। क्यों? क्योंकि सर्वद्रव्यम पंच भौतिकम अस्मिन् अर्थे। जो आयुर्वेद में क्या होता है, सभी धातु में क्या होती हैं? पंच भौतिक होती हैं। फिर आता है चतुर्विधस्य, यानी 4 प्रकार का भोजन, पान, असन, भक्ष्य और लेह। ये हो गया षड्रसस, यानी 6 रस वाला भोजन। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। द्विविध वीर्य यानी उष्ण और शीत, और अष्टविध वीर्य भी होता है, इसको भी याद कर लीजिएगा। अष्टविध में अष्टविध वीर्य, द्विविध वीर्य जो जनरल है, अष्टविध वीर्य भी कुछ आचार्यों ने माना है। ऐसे भोजन क्या होते हैं? अनेकानेक गुणस्य युक्तस्य आहारस्य। ऐसा आहार जो इन तत्वों से मिलके बना है, पंचभौतिक है, चतुर्विध है, षड्रस वाला है, द्विविध वीर्य वाला है या अष्टविध वीर्य वाला है। जब इसका आहार का सम्यक पाक होता है, सम्यक पाक यानी उस पर जाठराग्नि, भूताग्नि और जब धात्वाग्नि उस पर कार्य करती है, तो क्या होता है? यस तेजो भूत सार, इसका परम सूक्ष्म भाग बनता है। जो परम सूक्ष्म भाग बनता है वह क्या कहलाता है? रस कहलाता है। तो हम लोग अभी धातु पोषण न्याय जब पढ़ रहे तो वहां खले कपोत केदारी कुल लिया, किसी का भी अब देखेंगे तो आहार का जब पाक होता है तो स्थूल पाक और सूक्ष्म पाक होता है। तो उसमें जो परम सूक्ष्म पाक बनता है या परिणाम में जो प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? रस कहलाता है। ये रस धातु की उत्पत्ति हो गई। आगे चलते हैं। आगे है रस का भेद। आखिर रस का भेद जो है वह किस प्रकार से बताया गया? ये केवल रस का भेद नहीं है, लगभग सभी धातुओं में हम इसी तरह का कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। क्या है वो? द्विविधा रस, यानी 2 तरह का होता है। पहला अस्थाई और दूसरा पोषक। पोषक मतलब अस्थाई, और अस्थाई जो है पोष्य भाव होता है। अस्थाई स्व रस पोषकम रस भाग्यो स्थान भेदाश भावदे एकत्व। तो 2 तरह का हमारा रस का भेद होता है, अस्थाई और दूसरा क्या होता है? अस्थाई। अस्थाई को हम पोषक रस बोलते हैं और अस्थाई वाले को हम पोष्य रस बोलते हैं। ठीक, ये क्या है? अस्थाई।
तो कोई भी धातु होती है वो दो तरह की होती है, एक अस्थाई होती है और अस्थाई होती है। अस्थाई धातु में क्या होता है कि वह हमेशा बनी रहती है, और अस्थाई धातु क्या करती है, उसमें पोषक या क्षय या वृद्धि का कॉन्सेप्ट हमको देखने को मिलता है। तो ये इसलिए बताया गया था क्योंकि हम जो वो क्रम परिमाण पक्ष या क्षीर अधिन्याय जो हम पढ़ रहे थे उसको एक्सप्लेन करते हुए चक्रपाणी जब बताते हैं तो वहां पे ये आया था कि एक ही अगर धातु, अगर अस्थाई धातु ही केवल है, तो अगर हम 5-5 दिन में या एक मास में दिया हुआ है या 6 रात्रि में दिया हुआ है कि एक धातु से दूसरे धातु में परिवर्तन होता है, तो अगर हमने भोजन नहीं किया 5 दिन तक तो इसका मतलब रस धातु हमारे शरीर में नष्ट हो जाना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए बताया गया कि नहीं, जो क्षय होने वाला है वह अस्थाई में होने वाला है, अस्थाई वैसे ही बनी रहती है। ठीक, इसमें चेंजेज आएंगे लेकिन बहुत बाद में आएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब आगे चलते हैं। तो ये याद रखिएगा, रस का दो भेद होता है, अस्थाई और अस्थाई। स्थान की बात आती है तो स्थान क्या होता है, प्राइमरी स्थान जो क्या होता है वह हृदय बताया गया है। क्या बताया गया है, हृदय। रस का स्थान क्या है, हृदय। हृदय से क्या होता है, देखिए, तच्च हृदय से चतुर्विंशति, 24 धमनियों के बारे में आपने सुना होगा। ये 24 धमनियों से क्या होता है, ऊर्ध्वक दश। 24 धमनियों में याद रखिएगा एक क्वेश्चन भी आता है जिसमें 10 क्या होती हैं, ऊर्ध्व जाती हैं, 10 जो होती हैं कहाँ जाती हैं, अधोक जाती हैं, और 4 जो होती हैं वो तिर्यक जाती हैं। तो याद रखिएगा इन 24 धमनियों की सहायता से ऊर्ध्वग दश को अधोगामिस्य चतुरस्य तिर्यक, 4 तिर्यक, ऐसा होकर के कृत्सन शब्द जहां भी आए तो सकल शरीर समझिए, सकल या पूरा, संपूर्णत्व को बताता है। कृत्सनम सकल शरीरम अहररम, अहररम मतलब लगातार या दिन रात, लगातार मीन्स दिन और रात, एक चक्र जैसा शरीर में हमारे फैलता है। यानी हृदय से 24, हृदय इसका स्थान है, हृदय से 24 धमनियां निकलती हैं जिसमें 10 ऊर्ध्व, 10 अध और 4 तिर्यक रहती हैं। और वो क्या करती हैं, पूरे शरीर में जो रस धातु है उसको फैलाती हैं, और जिससे होता क्या है, वर्धन होता है, धारयति होता है, याप्यति होता है, या दिष्ट हेतु के कर्मणा, यानी वर्धन, यानी बाल्यावस्था में वर्धन करेगा, मध्यम अवस्था में धारण करेगा और वृद्धावस्था में यापन करता है। कैसे, यही रस धातु जो है हृदय यानी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के थ्रू पूरे शरीर में संचरित होता रहता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, रस व स्रोतस। स्रोतस में हम लोगों ने ऑलरेडी इसका डिटेल कर रखा है, फिर भी मैं यहाँ समझा दे रहा आपको। रसवाहनाम स्रोतसाम हृदय मूलम 10 धमनिया। रस वायु स्रोतस क्या होते हैं, हृदय उसका मूल होता है और 10 धमनियां होती हैं। ये आचार्य चरक का मत है। सुश्रुत का मत क्या है, इनका याद है आपको, हमेशा युग में बताते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, रस वहे द्वय त्रयो मूलम हृदयम रस वाहिनश्च धमनिया। यहाँ पे क्या है, कुल 24 धमनियों की बात हो रही है। इसका विद्ध लक्षण भी आचार्य सुश्रुत ने बता रखा है, मैं यहाँ रिविजन के लिए केवल बता रहा। तत्र विदस्य शोष, शोष होगा, प्राणवह विद्वस्य मरणम लिंगानी, इसमें मरण भी हो सकता है। ये क्या है, रसव स्रोत दृष्टि का लक्षण है। आगे चलते हैं। मेन तो आप याद रखिएगा कि रसवानाम स्रोतम हृदय मूलम 10 धमनिया और रस वहे द्वे त्रयो मूलम हृदयम रस वाहिनश्च धमनिया। नेक्स्ट आता है कर्म। रस धातु का हमारे शरीर में क्या कर्म है, तो कर्म क्या है, रसम तुष्टि प्रीडनम रक्त पुष्टि च करोति। यानी रस क्या करता है, तुष्टि यानी संतुष्टि, वो सेटिस्फेक्शन प्रदान करता है, प्रीडन का कार्य करता है, रक्त धातु यानी अगली धातु की क्या करता है, पुष्टि करता है। यानी शरीर में हमारे जो प्रीडन करने का कार्य है, यानी कि जो टूट फूट है उसमें जो है क्षय हो रहा है, उसको पूर्ण करने का कार्य जो है वह प्रीडन करने वाला कौन है, रस धातु है। आगे फिर आता है आचार्य वाग्भट का श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अष्टांग हृदय का, और जिसमें वो बताते हैं कि 7 धातुओं का श्रेष्ठ कर्म बताते हैं। ठीक, तो श्रेष्ठ कर्म में हमें यहाँ पे पर्टिकुलर तो रस धातु कर्म से मतलब है, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी ये आगे सभी धातुओं में क्या होगा, रिपीट होता चला आएगा।
बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, सातों धातुओं में काम आते हैं, इसलिए इसको याद कर लीजिए। क्या है? प्रीणन जीवनम लेपः स्नेहो धारण पूर्णम गर्भोत्पादश्च। ठीक, यानी रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन 7 धातुओं का क्या है? क्रम से श्रेष्ठ कर्म बताया हुआ है। तो हम यहाँ देखते हैं रस धातु का कार्य क्या दिया हुआ है? प्रीड़न। रस धातु क्या करता है? हमारे शरीर में प्रीड़न का कार्य करता है। आगे आते हैं, चरक के अनुसार क्या है? रसाद रक्तम ततो न मांसन, मांसन में अस्ततो अस्थि च, अस्थनो मज्जा तथा शुक्र शुक्राद गर्भ प्रसाद। ये क्षीरदधि न्याय में हमने पढ़ा था, जहां एक धातु दूसरे धातु की उत्पत्ति करती है। तो एक कर्म ये भी हो गया, रस से क्या बनेगा? रक्त बनेगा। तो ये तीनों कार्य आपको याद करना है। रस धातु क्या करती है? पहला क्या करती है? तुष्टि, प्रीड़न और रक्त की पुष्टि। अगली धातु की पुष्टि। अष्टांग हृदय के अनुसार क्या है? वाग्भट के अनुसार प्रीड़न का कार्य करती है। और यहां भी आपको इतना याद कर लेना है, रसाद रक्तम। रसाद रक्तम, रस से रक्त की उत्पत्ति होती है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलते हैं कर्म में। आगे कर्म में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करिएगा। अभी तो क्वेश्चंस भी इससे आने लगे हैं, इंपॉर्टेंट है ये। क्या आता है? तर्पयति, वर्धयति, धारयति, यापयति च दृष्टि हेतुकेन कर्मणाम। सुश्रुत क्या बताते हैं? 4 प्रकार का कर्म बताते हैं। तर्पण करना, वर्धन करना, धारण करना, यापन करना। तो तर्पण करने का मतलब क्या है? उसको पूर्ति करना। ठीक, तो पूर्ति करना तो ये तो हो गया, रस धातु हमेशा करती रहती है, तर्पित करती रहती है शरीर को। तर्पण देते यानी कुछ देना, कुछ प्रदान करना, तो तर्पित करती रहती है। फिर ये आता है वर्धयति बालम। वर्धयति कब करें? बालक की वृद्धि जो है वह रस धातु के कारण होती है। तो बालकों में क्या होगा? वर्धयति बालम। धारयति मध्यम, संपूर्ण धातुत्वाद। डल्लर का ओपिनियन है, इसका एक्सप्लेनेशन करते उन्होंने लिखा है कि धारण करते समय वो क्या करेगी? पूरे मध्य आयु जो हमारी होती है, युवावस्था, उसमें शरीर को धारण करती है। धातु को बना के रखना, मेंटेनेंस उसका रखना, वो भी किसका कार्य है? आपका रस धातु का कार्य है। यापयति वृद्धम, यानी जब हमारी धातु में क्षीण होने लगती हैं तो वहां पे क्या होता है आपका? यही रस धातु जो है वो क्या करती है? यापन का कार्य। यापन का कार्य मतलब यापन बस्ती भी आप सुने होंगे, जो वृद्धावस्था में दी जाती है। तो हमारे जो एक तरीके का रसायन का कार्य करता है। जो भी हमारे शरीर में धातु में क्षीण हो रही हैं, उनको अगर हमें मेंटेनेंस करना है, मेंटेन करना है, तो हमको यापन बस्ती या फिर उच्च क्वालिटी का अगर आहार रस आपको मिल रहा है तो उससे क्या होगा? यापन होगा। ठीक, और एक और आगे और इंपॉर्टेंट चीज आती है, रस निमित्ते वह स्थौल्यम कार्श्यम च, यानी कि हमारे शरीर में जो दुबलापन होना या मोटापा होना, यानी कि स्थौल्यता और कार्श्यता, ये आप कभी भी मेद है ऐसा नहीं लिखेंगे। पीजी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है। क्या है कि रस के निमित्त स्थौल्य और कार्श्यता होती है। हमारा दुबला होना या फिर हमारा मोटा होना, वो किसके निमित्त है? रस धातु के निमित्त है। वहां पे आप ना तो रक्त लिखेंगे, ना तो मेद लिखेंगे, ना तो मांस लिखेंगे। याद रखिएगा, रस धातु, यानी कि देखिए आहार रस अगर आपका अच्छा नहीं है तो आपके धातुओं का क्या होगा? तर्पण नहीं होगा और आपकी वृद्धि नहीं होगी, आप कोई वेट गेन नहीं कर पाएंगे। ठीक, और अगर बहुत अच्छे से बन रहा है और ज्यादा बन रहा है, ज्यादा कैलोरी वैल्यू आ रही है, अच्छा आहार रस आप ले रहे हैं, तो वो स्थौल्यता को ले आएगा, यानी ओबेसिटी की तरफ आपको ले जाएगा। तो ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं, रस का संवहन हमारे शरीर में किस प्रकार होता है? रस का संवहन किस प्रकार से होता है? रस संवहन का मतलब होता है हमारे शरीर में वहन कैसे होता है। तो अभी तो हमने आपको बता दिया है एक तरीके से कि वह हृदय और 10-24 धमनियों के थ्रू होता है। बाकी एक चरक का बड़ा अच्छा ओपिनियन है, तो ये क्या बोलती हैं? ब्यानेन रस धातु ही विक्षेपो उचित कर्मणा। ब्यानेन रस धातु ही विक्षेपो उचित कर्मणा युगपत सर्वतो अजस्रम देहे विक्षेपति सदा।
ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं, ब्यान वायु। ब्यान वायु, ब्यान वायु क्या करती है, रस धातु को विक्षेपण मतलब फैला देना। ब्यान वायु क्या करती है, रस धातु को हमारे शरीर में फैलाने का कार्य करती। कैसे फैलाती है, स्लो स्लो नहीं, धीरे धीरे नहीं, युगपत सर्वत्रो, यानी एक साथ सकल शरीर में, पूर्ण शरीर में क्या करती है, वह फैला देती है। देहे विक्षेपते सदा, तो ब्यान वायु क्या करती है, रस धातु को पूरे शरीर में एक साथ विक्षेपित करने का कार्य करती है। ठीक, समझ में आया, आगे चलो। कैसा विक्षेपित करेगी, तो ये कॉन्सेप्ट है, देख लीजिए। शब्द अर्ची जल संतानवद, शब्द अर्ची जल संतान, शब्द मतलब जैसे मैं बोल रहा हूं तो क्या तीनों दिशा में जा रहा हूं, वहां जो बैठे उनके पास भी जा रहा हूं, उनके पास भी आवाज जा रही है, ये क्या है, तिर्यक गति हो गई। ये हो गया शब्द, शब्द से तिर्यक गति, यानी तीनों दिशाओं में जाता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जा रहा है। अर्ची, अर्ची मतलब केवल ऊपर ऊपर जाता है। अर्ची मतलब अग्नि होता है, अग्नि का ज्वाला क्या होती है, ऊपर की तरफ होती है, तो क्या होगा, ऊपर ऊपर ज्वाला जा रही है। ठीक, जल, जल क्या होता है, हमेशा नीचे की तरफ बहता है, तो क्या होगा, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, यानी कि ऊर्ध्वगति, अधोगति और तिर्यक गति। ये सारा विक्षेपण कैसे होता है शरीर में, शरीर केवलम किसके द्वारा होता है, ब्यान वायु के द्वारा होता है। ठीक, ये याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, कभी कभी इसकी व्याख्या लिखने को आता है, या इससे आप क्या समझते हैं उसकी विस्तृत व्याख्या करिए, तो इसको आपको याद होना चाहिए, इन जनरल याद होना चाहिए। ठीक है, और शब्द अर्ची जल संतान, इससे तुलना की गई, ये भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट चलना है, नेक्स्ट आता है पंचभौतिक संगठन। पंचभौतिक संगठन, तो पंचभौतिक संगठन में क्या आता है, सबसे पहले इसमें अच्छा, पंचभौतिक संगठन में क्या होता है, ये आपे होता है। आपे मतलब इसमें जल धातु की महान, जल महाभूत, जल महाभूत की अधिकता होती है। इसका मतलब यह जल धातु प्रधान है। तो जब महाभूत की बताया जाता है पंचभौतिक संगठन, तो आपको यह समझना चाहिए कि पांचों चीजें हैं, लेकिन व्यपदेश भूयसा के अनुसार किसी एक महाभूत की अधिकता है। तो वहां पे क्या होगा, जल महाभूत की अधिकता होती है। रसवाप्य, फिर आता है प्रमाण। प्रमाण क्या होता है, प्रमाण क्या बताया गया, नौ अंजलि, नौ अंजलि। प्रमाण क्या है, नौ अंजलि। किसने बताया, आचार्य चरक ने बताया है। पूर्ण आहारस्य परिणाम धातो यह रस इति अच्छते, क्या, नौ अंजलि। आहार रस जो हमें प्राप्त होता है रस धातु के रूप में, वह क्या होता है, नौ अंजलि होता है। सुश्रुत का एक बहुत अच्छा कोटेशन आता है, ये आपको जानना चाहिए। ये क्या बोलते हैं, वैलक्षण्यात शरीराणाम अस्थायित्वात् तथैव च दोष धातु मलानाम तु परिणाम न विद्यते। यानी शरीर में सबकी विभिन्नता होती है, उन विभिन्नताओं के कारण क्या होता है, सबका शरीर अलग अलग है, तो ऐसे में दोष धातु और मलों का परिणाम कभी बताया नहीं जा सकता। लेकिन अंजलि प्रमाण आचार्य चरक ने बता रखा है, स्वांजलि प्रमाण का कॉन्सेप्ट इसमें आता है कि अपने हाथ की अंजलि के बराबर जो रहेगा वह आपका स्वयं स्वांजलि, यानी खुद के हाथ से। तो आप नौ अंजलि आपके अंदर रस धातु है, ऐसा आयुर्वेद आचार्य चरक के अनुसार माना जाता है। लेकिन सुश्रुत का ओपिनियन जो है वो क्या कहता है कि सबका शरीर अलग अलग है, ऐसे में दो धातु मलों का परिणाम बताया जाना असंभव है, हम माप नहीं सकते हैं। बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट, याद रखिएगा। दोषादिनाम त्व, जानेंगे कैसे, दोषादिनाम त्व समता अनुमानेन लक्ष्यते, अनुमान के द्वारा, अनुमान के द्वारा हम इसके प्रमाण को जानने का प्रयास करें। और क्या अनुमान करेंगे, अप्रसन्न इंद्रिय, अगर किसी का इंद्रियां अप्रसन्न है, वह जो है अच्छा फील नहीं कर रहा, अच्छा स्वास्थ्य उसका नहीं है, तो हमें यह समझना चाहिए कि दोष धातु और मलों में क्या है, कहीं न कहीं वैषम्यता आ गई है, या वह सम्यक प्रमाण में नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। उपधातु,
उपधातु में क्या होता है कि जो धातुएं हमारे शरीर में होती है, मैंने बताया तो उपमिति इति धातु उपधातु, यानी ऐसी चीजें जो धातु के समान है गुणों में, उनको हम क्या बोलते हैं, उपधातु। तो ऐसे तो उपधातु मैं एक बार यहाँ पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये है कि अलग अलग सारी धातु में आएंगी, सबकी उपधातु है। तो ये आप यहाँ श्लोक याद कर लीजिए, या एक एक करके मैं बताते चला जाऊंगा, वहां आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी हमको क्या ध्यान देना है कि रस की उपधातु क्या है। आचार्य चरक के अनुसार रसात स्तन्यम स्त्रीराम, ठीक, रसात स्तन्यम स्त्रीराम रक्तम, रक्तम, ठीक। क्या होता है, रस की जो उपधातु है वो क्या है, स्तन्य और आर्तव, ठीक। बाकी असिजम कंड्रासिरा, यानी कि रक्त का क्या हो जाएगा, कंड्रासिरा हो जाएगा। मांसाद वसा त्वचा सट, यानी मांस का क्या हो जाएगा, त्वचा और सट, त्वचा और वसा हो जाएगा। मेद का स्नायु संभव च, स्नायु हो जाएगा। और इसी में अब डल्लर का ओपिनियन जब ऐड होता है सुश्रुत का, स्नायु के साथ संधियां ऐड हो जाती हैं, तो खैर वो अलग चीज है। अभी हमें इतना याद रखना है कि रसात स्तन्यम स्त्रीणाम रक्तम, ठीक, यानी कि रस का जो उपधातु होता है क्या होता है, स्तन्य और आर्तव होता है। आचार्य सारंगधर ने क्या किया है, सारंगधर पूर्व खंड 5 में उन्होंने प्रत्येक धातु का एक एक उपधातु बताई है। तो यहाँ पे क्या आता है, अब याद रखिए, स्तन्य रजसम नारी नाम काले भवती गच्छति, श्लोक याद कर लीजिएगा, बाद में एक्सप्लेन कर लूंगा। शुद्ध मांस भव स्नेह सा वसा परिकीर्तता स्वेदो दंतास्तता केशास्त तथे ओज सप्तमम इति धातु भवाज्ञेया एते सप्तमो उपधातव। हमें यहाँ क्या करना है कि रस का उपधातु क्या इन्होंने बताया है, स्तन्य, ठीक, और रज किसका बताया है, रक्त का। तो पहली लाइन याद कर लेंगे तो यहाँ आपका काम हो जाएगा। स्तन्यम रजसम नारीणाम काले भवती गच्छति, इस एग्जाम में लिख देंगे तो रस और रक्त दोनों कवर हो जाएगा। दो धातु बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर आता है आपका धातुमल। धातुमल का भी श्लोक यही याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। धातुमल क्या कहता है, देखिए, किटम अन्यस्य वीड मूत्रम, जहां हमारा काम का चीज है मैं वहां तक आपको याद कराऊंगा, ठीक। फिर धीरे धीरे हम बढ़ते चले जाएंगे, इजिली याद हो जाएगा। तो किटम अन्यस्य वीड मूत्रम ये हमने पढ़ लिया है। अन्न का मल क्या होता है, पुरीस और मूत्र होता है, ठीक, फीकल मैटर और यूरिन जो होता है उसका मल होता है। रसस्य तु कफो, रस का क्या हो जाएगा, मल, कफ, ठीक। असृजम पित्तम, असृज मतलब रक्त, रक्त का क्या हो जाएगा, पित्त, ठीक। अब इतना ही पढ़ रहे हैं। फिर मांसस्य का खमल हो जाएगा और स्वेद का मल, मेद का स्वेद हो जाएगा, ठीक है। अस्थि का केसलोम हो जाएगा और मज्जा का स्नेह अच्छी बीट त्वचा, स्नेह और अच्छियों का अच्छी और त्वचा का स्नेह जो होता है मज्जा का मल हो जाता है। तो अभी हमको इतना याद रखना है, किट्टम मनस्य विडमूत्रम जो हम पढ़ चुके हैं। रसस्य तु कफो असृज, रसस्य तु कफो असृज, तो कफ का किसका मल है, रस धातु का। सुश्रुत भी सेम बताते हैं, कफम पित्तम, रस का क्या है, कफ, ठीक, रक्त का पित्त है, रफ कफ पित्त मलाखेसु स्वेद, यहां तक याद करिएगा फिलहाल, ठीक। अब आगे आते हैं, अष्टांग हृदय का भी सेम श्लोक है, वो भी सेम चीज बताते हैं, कफ पित्तम मलाखेसु, यानी रस का जो मल है वो क्या है, कफ है, ठीक। इजी हो जाएगा याद आपको। अब आगे चलते हैं, जब धातु मल आएगा या उपधातु में आएंगी तो मैं इनका टेबल फॉर्म में आपको याद करा दूंगा। अभी जितना बता रहा हूं, जो धातु चल रहा है उस धातु के मल, उपधातु और क्या नाम है कि उसके जो प्रमाण के रूप में आप याद करके चलिए, ठीक। फिर आता है रस का वृद्धि। रस वृद्धि के क्या लक्षण आएंगे, तो रस वृद्धि के लक्षण में आप देखिए, रसो वृद्धि अतिवृद्धो हृदयो उत्क्लेदा, उत्क्लेदा प्रसेकम च आपादयति, यानी रस की वृद्धि हुई क्या हो, हृदय उत्क्लेद। हृदय उत्क्लेश का मतलब होता है नौजिया जैसा लगेगा आपको, ठीक, मिचली जैसा लगेगा। और क्या होगा, प्रशेक, प्रशेक का मतलब क्या है, लाला
स्राव होगा, बहुत अधिक मात्रा में आपको मुंह से सलाइवेशन होगा, पानी मात्रा मुंह में पानी जा जाएगा, प्रक्षेपम। वही मिचली आने से पहले ही होता है, हृदय में उत्क्लेशन होगा और प्रक्षेप होगा। ठीक, अष्टांग हृदय क्या बताते हैं, रसो अपि श्लेष्मत्वत्, यानी रस जब बढ़ेगा, रस धातु में वृद्धि होगी तो क्या होगा, कफज विकार उत्पन्न होंगे। कफज विकार किस प्रकार होंगे, श्लेष्मा अग्नि सदनम, अग्नि सदन यानी अग्नि मांद्य होगा, प्रक्षेकम होगा, प्रक्षेकम मतलब मुख से ज्यादा सलाइवेशन होगा, आलस्यम आलस्यता रहेगी, गौरव शरीर में भारीपन लगेगा, शैत्यम शैत्यम यानी श्वेतता आएगी। ठीक, शीतलता महसूस होगा, ठंडा लगेगा, स्लथम अंगम अंगों में शिथिलता आएगी, श्वास काश हो सकता है, खांसी और सांस में दिक्कत होगी, और अति निद्रता, और अति निद्रता आएगी, यानी कफ वृद्धि के लक्षण आपको रस वृद्धि में दिखाई देते हैं। आगे चलते हैं, रस क्षय का लक्षण, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट श्लोक है, देखिए, घटते सहते शब्दम ना उच्चे द्रवती शूल्यते हृदयम ताम्यति स्वल्प चेष्टा अपि रस क्षय। घटते सहते यानी कि आपके हृदय में क्या होता है, पाल्पिटेशन होता है, आपको घबराहट होती है। घटते सहते शब्दम यानी आप उच्च स्वर में, कोई अगर आपको डांट रहा है या हल्के स्वर में बोला तो आपको बहुत ज्यादा महसूस होगा, आपको घबराहट महसूस होगी। घटते सहते शब्दम ना उच्चे द्रवती यानी ऊंची आवाज आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, आपके हृदय में शूल उत्पन्न होगा। हृदयम ताम्यति, हृदयम ताम्यति, हृदय में क्या होगा, पाल्पिटेशन होगा, घबराहट होगी। स्वल्प चेष्टा अपि, थोड़े से कार्यों में आपको घबराहट हो सकती है, या फिर आपके अंदर एनर्जी डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा। च रस क्षय, रस क्षय के ये लक्षण दिखाई देते। घटते सहते शब्दम ना उच्चे द्रवती शूल्यते हृदयम ताम्यति स्वल्प चेष्टा अपि रस क्षय, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, याद कर लीजिएगा। सुश्रुत का भी लगभग यही है, रस क्षय हृत पीड़ा कंपम, हृदय पीड़ा कम शून्यता तृष्णा च, हित में पीड़ा होगी, हृदय में भारीपन लगेगा, दर्द हो सकता है, पेन हो सकता है, कपकपाहट होगी, घबराहट होगी, शून्यता होगी, और तृष्णा मतलब प्यास महसूस होगा, हृदय शून्यता ले, हृदय बैठ गया है। फिर आता है रसे रोक्षम श्रम शोषम ग्लानी शब्द असहिष्णुता। अष्टांग हृदय में भी लगभग सेम ही लिखा है, यहाँ भी इन्होंने क्या शब्द यूज किया है, जो यहाँ पे घटते सहते शब्दम था, ठीक, इसी को इन्होंने क्या बोला, शब्द असहिष्णुता। आप कोई शब्द बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, आपको किसी से बात करने में भी दिक्कत होने लगती है। ठीक, रस क्षय का ये लक्षण है। आगे चलते हैं, रस व स्रोतो दुष्टि के क्या कारण होंगे, आखिर रस व स्रोतस के दुष्टि के कारणों को हमको जानना होगा। तो हम लोग स्रोतस में एक बार पढ़ चुके हैं, यहाँ भी देख लेते हैं क्या होता है। इन जनरल जो चर्चा हुई थी वो तो है ही, गुरु भोजन, शीत भोजन, अति स्निग्ध भोजन, अति मात्रा में भोजन, समन करना, रस वाहिनी दुष्यंती। क्या होगा ये याद रखिएगा, चिंताया अति चिंतनाद। अगर आप बहुत अधिक चिंता करते हैं तो जाहिर सी बात है आपके अंदर अच्छे से डाइजेशन नहीं होगा, अच्छा डाइजेशन नहीं होगा तो उससे आपको अच्छा आहार रस नहीं बनेगा, ये प्रॉब्लम होगी। इसलिए आप एक शब्द याद रखिएगा, चिंताया अति चिंतनाद। ठीक, फिर आगे देखते हैं रस प्रदोषज व्याधियां क्या होती हैं। तो रस प्रदोषज व्याधियां बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये देख लीजिए क्या है। अश्रद्धा, अरुचि, अश्रद्धा, अरुचि, आस्य वैरस्य और अशक्यता। अश्रद्धा यानी भोजन में आपकी कोई श्रद्धा नहीं होगी, भोजन में कोई रुचि नहीं होगी। आस्य वैरस्य यानी मुख का स्वाद बदल जाएगा, और असज्ञता आपको कोई रस नहीं आता है। ठीक, हृल्लास यानी हृल्लास मतलब वोमिटिंग जैसा, नौजिया जैसा फील होगा, गौरव होगा, तंद्रा होगा, अंग मर्द होगा, ज्वर हो सकता है। ये याद रखिएगा, यहाँ पे पांडुता दिया हुआ है, रक्त में नहीं डालना है। अगर पूछे पांडुता कौन सी प्रदोषज व्याधि है तो आपको बताना होगा कि रस प्रदोषज व्याधि है। सुतसाम रोधक, क्लैब्यम साधक सांगता, दुबलापन हो जाएगा, अंग साध होगा, पीड़ा होगी, और क्लैब्यता यानी इम्पोटेंसी भी देखने को मिलता है। और ये बहुत आगे इंपॉर्टेंट दिया है, नासो अग्नि, अग्नि का नाश हो जाए, क्योंकि देखिए कफ प्रदोषज व्याधियां होने वाली है, तो लगभग वही सारी चीजें हैं। अयथा कालम, यथा काल यानी प्रॉपर न्यूट्रिशन आपको नहीं मिलेगा, तो गलत समय पे यानी कि युवा अवस्था में क्या हो सकता है, अकाले वलय पलितानी, यानी चेहरे पे झुर्रियां पड़ सकती हैं, एजिंग आपकी बहुत तेजी से होने लगेगी, और बाल वगैरह क्या है पीले पड़ सकते हैं। वलय पलितानी च रस प्रदोषजा रोग, यह रस प्रदोषज व्याधियां होती हैं।
तो याद क्या करना है, जनरली पांडुता याद रखिएगा कि रस प्रदर्शक व्याधि में है, और अकाले वलय पलितानि च, ये भी आपका क्या है, रस प्रदर्शक व्याधि में बताया गया है। आगे चलते हैं, त्वक्सार पुरुष के लक्षण। अब रससार पुरुष के लक्षण नहीं बताए गए हैं, त्वक्सार पुरुष के लक्षण बताए गए हैं, और इसका मतलब यह होता है कि अगर हमें रससार पुरुष को जानना है तो हमें त्वक की परीक्षा करनी चाहिए। ठीक, त्वक जैसा होगा वैसा ही रससार बना होगा। ठीक, तो ये याद रखिएगा। तो श्लोक देख लीजिए पहले। श्लोक आपका कह रहा है, तत्र स्निग्धम श्लक्ष्ण मृदु प्रसन्न सूक्ष्म अल्प गंभीर लोमा, सूक्ष्म अल्प गंभीर सुकुमार लोमा सप्रभ एव च त्वक साराणाम। तो पहला क्या होता है, पहली लाइन उसके त्वचा या शारीरिक, हर सारे सार में ऐसा ही है। पहली लाइन क्या होती है, आचार्य चरक के द्वारा जो बताया गया है, पहली लाइन में क्या होता है कि व्यक्ति के शारीरिक लक्षणों को बताता है, और दूसरा कहीं न कहीं उसके मानसिक और सोशल चीजों को बताता है, उसका सामाजिक स्ट्रक्चर कैसा होगा, समाज में उसकी क्या मान्यताएं होंगी, वो ऐसा बताता है। तो पहला देखते हैं, त्वचा कैसी होगी। त्वचा स्निग्ध होगी, स्वच्छ होगी, मृदु प्रसन्न सूक्ष्म अल्प गंभीर। जो रोम होंगे वो क्या होंगे, सूक्ष्म अल्प गंभीर सुकुमार लोमा, यानी विरल होंगे, सूक्ष्म होंगे, पतले पतले होंगे, और त्वचा कैसी होगी, प्रसन्न त्वचा होगी, यानी रूखी नहीं होगी, स्निग्धता उसके अंदर रहेगी, प्रभाव उसके अंदर होगा, यानी उसमें कांति होगी। ठीक, त्वक साराणाम। और फिर कैसा होगा वो व्यक्ति, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से सुख सौभाग्य, उसके अंदर सुख होगा, सुख पूर्वक होगा, सौभाग्यता उसकी होगी, ऐश्वर्य वाला उपभोग बुद्धि होगी, उसके पास विद्या होगा, आरोग्य होगा। त्वचा अच्छी है यानी कि मतलब आरोग्यता को बताता है एक तरीके से। ठीक, एनीमिया होगा तो पीले पड़ जाएंगे। ठीक, ये बहुत सारी चीजें हैं। तो आप ये समझिए कि त्वचा के द्वारा अगर त्वचा किसी का बढ़िया स्निग्ध और कांति पूर्ण से दिखाई दे रहा है तो जाहिर सी बात है उसका भोजन पान सब अच्छा है, वो बहुत हार्ड वर्क नहीं करता होगा, वह सूक्ष्म मतलब मेंटल वर्क कुछ करता होगा, तो बुद्धि उसकी अच्छी है, और त्वचा बिल्कुल बढ़िया है, विद्या उसके पास होगा, आरोग्य होगा, स्वस्थ होगा, ऐसा होगा तो आयुष्यतम चैष्टे, वो आयु वाला होगा। ये क्या होगा, त्वक्सार पुरुष का लक्षण है। सुश्रुत बहुत कम शब्दों में बताते हैं कि उसकी त्वचा कैसी होगी, सुप्रसन्न होगी, मृदु होगी, रोमाणाम, मृदु रोमाणाम होगा, त्वक्सारम विद्या, यानी प्रसन्न त्वचा और मृदु, और रोम जो होंगे वह सॉफ्ट होंगे, सिल्की होंगे, तो ऐसा क्या होगा, वह व्यक्ति त्वक्सार पुरुष का लक्षण कहलाता है। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट जरूर करिए। आप लोग देख रहे हैं पर कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो कमेंट करने से क्या होता है, कंटेंट में सुधार होता है, तो हम उसको और सुधारेंगे और अच्छा करेंगे। थैंक यू।